कहा था कि 5 मिनट का समय देंगे, बाद में सही। इनका कहना है कि वो मना कर रहे हैं। क्या जमीन में हो उसे पूर्ण विस्थापन का दर्जा दिया जाए। ये घोष देते हैं कि हम कृषि विस्थापन क्षेत्र में हमारा व्यापार भी है। उसी संबंध में हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है कि भाई हम लोग के बारे में भी कुछ सोचा जाए, नियम संगत जो सोमवार सुबह मोरवा के सरकारी एवं वन्य भूमि पर बसे सैकड़ों महिला एवं पुरुष अपनी मांग पत्र को लेकर एनसीएल मुख्यालय पहुंचे, परंतु कुछ चुनिंदा लोगों को अंदर वार्ता के लिए बुलाकर अन्य को गेट पर ही रोक दिया गया। इससे नाराज लोगों ने एनसीएल मुख्यालय गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच मीडिया के पहुंचते ही एनसीएल सिक्योरिटी ने मामला बिगड़ता देख सभी को अंदर आने दिया, जिसके बाद सभी अपना मांग पत्र देने पुनर्स्थापना सेल पहुंचे, जहां पर दोबारा उन्हें रोक दिया गया। लोगों का आरोप था कि मुख्यालय पर पुनर्स्थापना सेल लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बनाया गया है, परंतु अब वहां उनकी मांग पत्र भी नहीं लिया जा रहा। इसी बीच पुनर्स्थापना सेल में जीएम निरंजन सिन्हा ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया। इसके बाद मामला बिगड़ता देख वह कुछ महिलाओं को लेकर सीएमडी बी साईराम से मिलने पहुंचे। इधर कुछ किराएदार भी अपनी मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से मोरवा में किराए के मकान में रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं, परंतु अब उन्हें सिरे से नकारा जा रहा है, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी समेत उनके छत पर भी विस्थापन के काले बादल मंडराने लगे। उनकी मांग पत्र को लेकर इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। इधर लोगों का आक्रोश देखकर एनसीएल सीएमडी बी साईराम ने बाहर आए। उन्होंने लोगों को बताया क्योंकि एनसीएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए उनकी सीमाएं निर्धारित हैं। उन्होंने सरकारी जमीनों पर मुआवजे को लेकर लोगों को जिला कलेक्टर से मिलने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा क्योंकि जिला कलेक्टर के पास राजस्व विभाग समेत अन्य सभी विभाग हैं, अतः उनके पास जाने से शायद कोई रास्ता निकल आए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस प्रकार पूर्व की भांति विस्थापन हुआ है, इस बार भी मोरवा का भी विस्थापन इसी प्रकार हो। इसके लिए एनसीएल प्रबंधन ही जिला अधिकारी से बात कर रास्ता निकाले। फिलहाल पहली बार सामने आए सीएमडी के आश्वासन से लोगों में चर्चा के उपरांत आगे का निर्णय लेने का फैसला लिया है। नमस्कार। मोरवा का विस्थापन यहाँ के लोगों के लिए अब नासूर बनता जा रहा है। साल भर से ऊपर धारा 9 लगे हो गया, मगर अभी तक यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि उन्हें क्या मिलेगा और कहाँ बसाया जाएगा। एक ही बात चल रही है, नापी करवा लीजिए। क्यों करवाएं ये भी कोई बताने को तैयार नहीं कि हम क्या देंगे, किसको कितना देंगे। अभी जो बुकलेट जारी की गई थी, इसमें एक बहुत बड़ा गोलमाल देखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में सभी संगठनों से बात की गई थी, इसमें सरकारी भूमि पर बसे लोगों को, एग्रीमेंट पर वन भूमि पर बसे लोगों पर किसी को भी उन्हें विस्थापित ना मानते हुए इनके बहुत सारे हितों को मारा गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में हमेशा से रोष रहा है और लगातार एनसीएल मुख्यालय पे लोग अपनी मांगों को लेकर के, अपने ज्ञापन को लेकर के, अपना मांग पत्र लेकर के यहाँ सौंपने आ रहे हैं। आज पता ये चल रहा है, सोमवार सुबह जब यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष सब अपने अपने ज्ञापन लेकर के आए, अपना मांग पत्र लेके आए, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही इन्हें उनका मांग पत्र लिया जा रहा है। इसे लेकर के यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए हैं। हम कुछ लोगों से मिलेंगे, जानेंगे क्या है उनकी मांगे। क्या शुभ नाम है आपका? करुणा देवी विश्वकर्मा। यहाँ आने का आपका मुख्य कारण क्या रहा? विस्थापन। क्या समस्या आ रही है अब आपको? समस्या आ रही है, आज हम 20 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, पत्रक जमा कर रहे हैं, लेकिन एनसीएल वालों को आज देख लीजिए इतना डर हो गया कि हम लोग का पत्रक लेने के लिए गेट बंद करा दिया। तो कितने दिन गेट बंद कराएगा? कितने दिन? जितने गेट बंद कराएगा हम लोग उतने ही आएंगे और उतने ही आंदोलन। अब तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन की घड़ी आएगी। गेट तोड़ देंगे और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे सीएमडी आए चाहे जो भी आए। अभी सीएमडी हम लोग का कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन अब हम लोग अभी जाके अंदर दरवाजा तोड़ के जा रहे हैं सीएमडी से मिलने। इसमें चाहे प्रशासन आए चाहे कुछ भी आए, हम लोग डरने वाले में से नहीं। देखिए, जो चीजें शांतिपूर्वक समाप्त हो सकती थी, अगर वो ज्ञापन ले लिए होते, यहाँ से अंदर कम से कम आरएनआर विभाग में पहुंच जाता, तो लोगों की जो मंशा थी वो पूरी हो जाती। मगर कहीं ना कहीं एनसीएल ये चाह रहा है कि यहाँ के लोग उग्र हों और अपनी मांगों को लेकर के लड़ने को उतार हो जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी शाह है। कहाँ रहती हैं आप? मेढौली से आए हैं, 9 नंबर वार्ड से। आपका निजी मकान है कि सरकारी भूमि बने हुआ है कि नहीं, हमारा सरकारी भूमि पे बना हुआ है।
और हम अपने विस्थापन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। जो रखा गया है मांग 5 लाख रुपए, किससे पूछ के सौदा किए हैं 5 लाख रुपए देने के लिए? 5 लाख की बात कहाँ से आ गई? निरंजन सर बोले हैं कि हम लोग तय कर लिए हैं, आप लोग को सिर्फ 5 लाख रुपए दिया जाएगा। किनसे कहा गया ये हम लोग जब मीटिंग में गए थे, रंजीत शर्मा, करुणा देवी विश्वकर्मा और हम भी थे, तो बताया गया कि हम लोग तय कर लिए हैं 5 लाख रुपए दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। किसी को अपना घरौंदा बनाने में सालों लग जाता है। यहाँ जो लोग हैं मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक मकान बनाने में एक आदमी की गाढ़ी कमाई लग जाती है और उन्हें दिया क्या जा रहा है? मात्र 5 लाख। ये पूरी तरह से सिंगूर बनाने पे आमादा है एनसीएल प्रबंधन। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुनैना यादव। आप कहाँ रहती हैं? वार्ड नंबर 4 के। आपका भी सरकारी आवास में मकान बना हुआ? जी सरकारी में सर। आपका मांग पत्र लिया गया कि नहीं? जी लिया गया है। ले लिया गया? नहीं। फिर आप अभी यहाँ पे खड़ी हैं, आप घर नहीं गए? जी हम लोग को जो मांग है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है सर, इसलिए जो पट्टे वालों को चाहिए वो हम लोग को चाहिए, और पट्टे वालों को ज़मीन को मिलेगा, हम लोग को ज़मीन को नहीं चाहिए सर। जो उनको मुआवजा दिया जाए वही चीज़ हमको मिला जाए। हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार कालिका गुप्ता जी भी हैं, जो एनसीएल के लोगों से, एनसीएल के सीएमडी डायरेक्टर पूर्व से जितने भी रहे हो चाहे वर्तमान में हो, सभी से बखूबी वाकिफ है। हम इनसे जानेंगे क्या एनसीएल का जो रवैया है ये उचित है कि नहीं। इधर आइए, सामने देखिए। एनसीएल प्रबंधन जब व्यवस्था किया है कि आवेदन हर व्यक्ति का लिया जाएगा, हर नागरिक का लिया जाएगा, और एनसीएल की मंशा जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि विस्थापन किस तरह से कैसे कराया जाएगा। ये अपनी मंशा स्पष्ट अगर कर दे तो जनमानस अपने घर में बैठे रहे। ये तो आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ मेरे दरवाजे पे बैठो। अगर मंशा अगर स्पष्ट होता तो इनका साफ होता, बताते। और जितने भी इन्होंने विस्थापन किया है, कहना नहीं चाहिए हमको, किसी महानगर के मलिन बस्ती से भी बदतर है। आप चाहे देख लो, चंदरपुर देख लो, कोरावल देख लो, जैंत देख लो, कोटनगर है उसको देख लो, आल देख लो। गोरबी में जो दिया था पूरा मरघट में दिया था, कोई लेने वाला नहीं मिला मुहे का। तो इनकी पहले नीति स्पष्ट हो। ये बेचारे गरीब आए हैं केवल अपना आवेदन देने, आवेदन अगर ले लेते तो मामले नहीं बढ़ता। ये खुद मामला बढ़ाना चाहते हैं, विवाद कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि एनसीएल मुख्यालय का गेट यहाँ बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया गया है। हम आएंगे, जानेंगे सिक्योरिटी गार्ड से भी कि क्या क्या समस्या आ रही है, क्यों वो लोगों का ज्ञापन नहीं ले रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं और यहाँ गार्ड से निमंत्रण कर रहे हैं। देख सकते हैं कि गेट बंद करके ना भाई साहब इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? हरके सिंह। किस सिक्योरिटी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? मैं देवेंद्र यादव सिक्योरिटी के अंदर। देवेंद्र यादव, एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए। क्या समस्या आ रही है कि इन लोग का जो ज्ञापन है, जो मांग पत्र है, वो एक एक करके नहीं ले लिया जाए? अभी इनका लीडर गए अंदर और डीएम साहब से बात करने के लिए, मैंने बात करके तब आएंगे वो गेट पे। एक बात बताइए, एक मिनट शांत रहो। वही है। अगर वो लीडर होते तो यहाँ सब लीडर कहने का मतलब है इनके गांव का कोई मुखिया है वो गए। अब हम और भी लोगों से जानेंगे। देखिए, हम लोग के पहुंचते ही कई लोगों को अंदर यहाँ जाने दिया जा रहा है। सब अपने मांग पत्र को लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे राजकिशोर पांडे जी से कि आप भी आएं और देखें, समझें कि क्या पूरा मुद्दा है, क्या कारण है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रंजीत भी यहाँ मौजूद है। पिछले हफ्ता भर से ये यहाँ मांगों को उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मन में एक अलग जगाए हैं। बताइए, आपकी क्या आज बैठक में बात हुई? सर बैठक तो हम सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट किए सर कि हमको सीएमडी साहब से, हम निरंजन सर से संतुष्ट नहीं है। अफवाह उन्होंने ही फैलाई कि मतलब जो पार्षद ऐसा 5 लाख का फैसला लेकर के चला गया है, हम उसी पर मानेंगे। निरंजन जी है कौन? निरंजन ये जो है विस्थापन मंच के हेड हैं, हम उनसे बात की, हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम बोल रहे हैं कि सीएमडी साहब से बात करेंगे। तो क्या सीएमडी साहब से आपको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है? नहीं, वो लोग हमको बरकरार है। जो अंदर इनका टीम
में CMD साहब का, जो निरंजन साहब का, वो हमको चिकनी चुपड़ी बातें करके और 4 लोग को, हमारे समाज के लोग को फोड़ करके बोले चल आपको मीटिंग करवा देते हैं। जबकि जो ऑथोराइज रहता है सर, शुरू से हम करुणा जी लीड कर रहे हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, सरकारी भूमि वाला को, ये क्या करते हैं कि फूट डालो वाली राजनीति करते हैं सर। अभी जो है सिक्योरिटी गार्ड 2 लोग को हमको जबरदस्ती इधर भेजे कि जाइए करुणा जी को, और वो 4 लोग को जबरदस्ती जो ऑथोराइज नहीं है उनको भेज दिए ऊपर। ऑथोराइज वाली जहाँ तक बात हुई हो कि भाई हर कोई अपना मांग पत्र देने के स्वतंत्र है, अगर उन्हें भेजा जा रहा है तो इसमें तकलीफ की बात नहीं, हमको तकलीफ इस बात की है कि हम लोग चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन ये लोग सार्थक चर्चा न करके इधर की बातें उधर कर देते हैं। 9 फरवरी 2024 को धारा 9 लगा दी गई थी, धारा 9 प्रभावशील हो गई थी पूरे मोरवा में। इसके बाद आज तक कोई भी चर्चा सार्थक समझ में आई है या नहीं सर? बस हम लोग को चिकनी चुपड़ी बात है, ये जो बुकलेट जारी करते हैं, मिल्स जारी करते हैं, उसमें पहले सबसे था कि सरकारी भूमि वाले को भी इतना जितना लाभ हम देंगे विस्थापन का, सबको, चाहे सरकारी वाला हो या पट्टा वाला, सबको बराबर देंगे। करते आए और सर जब नापी अगर हो गया, हम लोग को बहका करके फुसला करके ऐसे देते गए प्रलोभन कि आप लोग को सब कुछ मिलेगा। जब पूरी नापी हो गई उसके बाद लगता मिनट्स जारी किए 3/3/2025 को सर, उसमें नगण्य था सरकारी वाले का, तभी हम लोग को जो है थोड़ा सा दुख हुआ और हम लोग यहाँ संपर्क करना चालू कर दिए सर। लगता है यहाँ फील गुड फैक्टर एनसीएल का काम आ रहा है। देख सकते हैं कि सभी में रोष है कि एनसीएल द्वारा चिकनी चुपड़ी बातें करके बरगलाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये एनसीएल का मुख्यालय है। हम लोग के पहुँचते ही जैसे ही हम लोगों ने कवरेज करना शुरू किया, यहाँ की सिक्योरिटी ने तुरंत गेट खोला और सभी लोग अब RNR विभाग के सामने यहाँ उपस्थित हो गए हैं। कम से कम हमारे आने के बाद सही एनसीएल ने गेट खोल के लोगों को अब अंदर मांग पत्र लेने के लिए राज़ी किया है। देखेंगे, जानेंगे अभी हम लोग और भी अंदर में कि क्या किससे मुलाकात होती है, क्या बातें होती है। क्या बोले? आइए आप आइए। देख सकते हैं कि हम एनसीएल मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ सिंगरौली पुनर्स्थापना सेल बना है। हमने यहाँ चाहा कि निरंजन साहब से बात करके इस पूरे प्रकरण को जाना जाए, समझा जाए। जहाँ पे सिक्योरिटी के लगे अधिकारियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो मना कर रहे हैं। ये पारदर्शिता कहीं से भी नहीं देखी जाएगी कि अगर वो चाह रहे हैं, ठीक है बात चल रही है। हमने तो यही कहा था कि 5 मिनट का समय देंगे, बाद में सही। इनका कहना है कि वो मना कर रहे हैं। क्या सुनना है आपको? बात कर रहे हैं अभी, बस ठीक है। आप तो पूछ के आए उनसे। हाँ ठीक है, आ जाने दीजिए उनको। अभी आपके आदमी गए हुए हैं 4-5 आदमी। हमारे आदमी नहीं है वो, जो यहाँ सिंगरौली में आप भी रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या है, ये चाहते हैं कि वो लोग ऑथोराइज नहीं थे, जबकि शुरू से हम लोग बोल दिए कि हम लोग लीड कर रहे हैं। सभी लोग सब वार्ड से 1-1, 2-2 वरिष्ठ हैं। ये क्या किए कि 5 लोग को बुला करके जबरदस्ती लाए और उन लोग को जबरदस्ती घुसा दिए। जबकि मना कर रहा हूँ, हमारे जो हेड है, जो लीड कर रही है शुरू से, वो करुणा देवी हैं। अब बता रहे हैं, सुनिए हमारी बात। नहीं अंदर है, लेकिन उन लोग को जबरदस्ती आप घुसा दिए। इससे क्या होगा, ये सोच रहे हैं कि हम करके फिर से साइन करवा देंगे और इसको जो हल्का करेंगे इस टीम को। तो ये होने वाला नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि फूट करके और हम लोग को जो एकजुटता को भी भंग करेंगे, ऐसा होने कतई नहीं देंगे। ये जो सिंगरौली पुनर्स्थापना सेल बनाया गया था, इसको बनाने का मुख्य कारण यही था कि विस्थापन से संबंधित सारी कार्रवाई यहाँ होंगी। अगर 50 या 100 के 1 सैकड़ा लोग भी आते और एक एक करके आके अपनी मांग पत्र रख के चले जाते, तो भी ये चीज़ें आराम से की जा सकती थी। परंतु एनसीएल प्रबंधन ने पहले उन्हें गेट पे रोका, उसके बाद आक्रोशित लोग यहाँ तक पहुँचे और अब ये मिलना नहीं चाह रहे हैं। 4-4, 5-5 आदमी लोगों से ही मिल रहे हैं। यहाँ तो खासकर पत्रकारों से तो दूर का रहना चाह रहे हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम नहीं मिलेंगे, हम बाकी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे। क्योंकि ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है कि एनसीएल प्रबंधन कभी इस चीज़ को लेकर के मानेगा नहीं। एनसीएल प्रबंधन कभी नहीं चाहता है कि हम इस चीज़ में पारदर्शिता रखें। अगर वो पारदर्शिता रखता तो लोकसभा, राज्यसभा और कोर्ट की कार्रवाई के तरह ये भी सारी चीज़ों को लेकर चीज़ों को सार्वजनिक करते। मगर निरंजन साहब खुद नहीं मिलना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामेश सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे। रामेश सिंह जी और चंद्रदेव राजभर जी दोनों यहाँ पे है। चंद्रदेव राजभर जी,
फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मुखर होकर के अब एंसल के विरुद्ध लिखने लगे हैं विस्थापन के मुद्दे को लेकर के। हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर के। फिलहाल अभी नहीं। सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकारों से मिलने से साफ निरंजन साहब ने इनकार कर दिया कि अभी हम नहीं मिलेंगे। इनके सिक्योरिटी गार्ड भी इस चीज़ को लेकर भ्रमित है और बोल रहे हैं कि साहब मना कर दिए हैं। क्या लगता है कि यहाँ जो लोग आक्रोशित होकर जमा हुए हैं ये कल की डेट में 200-300 के पहुँच जाएंगे? हाँ पहुँचेंगे, अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा होगी। एनसीएल की लचर व्यवस्था आपको वहीं देखने को मिलती है यहाँ पर? लचर व्यवस्था यही है कि गेट पर नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऑफिस सेल बनाया गया है, यहाँ तक आने देना चाहिए, भले कुछ कम लोगों को आने दिया जाए। और आपके हिसाब से यहाँ जो वन भूमि में बसे लोग हैं या सरकारी भूमि में बसे लोग हैं जो एग्रीमेंट में जो मकान बना के रह रहे हैं, उन्हें ये चीज़ भ्रमित किया गया कि आपको 5 लाख ही मिलेगा। एक आदमी को अपना आशियाना बनाने में पूरी गाड़ी कमाई लग जाती है और 5 लाख दे के आप उनको बेघर करना चाह रहे हैं। सरकार भी जो 15 साल 20 साल से रहते हैं उनको भी पट्टे दे करके वहाँ पे उनको निवासी बना देती है और एनसीएल यहाँ पे उजाड़ने पे लगी है। क्या कहना चाहेंगे? उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप भी लंबे समय से विस्थापन के मुद्दे को कवर कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीएल अब शोषण कर रहा है यहाँ के लोगों का। हाँ लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी तो जनता ही बोलेगी जो कहना होगा। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे जो पूरी चीज़ों को कवर करते आए हैं और समझ में आ रहा है इनको भी कि एनसीएल प्रबंधन चीज़ों को लेकर के गलत। निरंजन साहब से मेरा यही निवेदन है, निरंजन साहब से मेरा यही निवेदन है कि इन गरीब जनता का जो घर उजड़ रहा है, जो परिवार लंबे समय से यहाँ पे निवासरत हैं, उनको विस्थापन का पूर्ण दर्जा दिया जाए, विस्थापन की श्रेणी में उनको जोड़ा जाए। बाकी हमारी यही मांग है और कोई मांग नहीं है। जो परिवार लंबे समय से निवासरत है, चाहे वो शासकीय जमीन में हो, एग्रीमेंट की जमीन में हो, उसे पूर्ण विस्थापन का दर्जा दिया जाए। ये धौंस देते हैं कि हम मुकदमा कायम करेंगे, कलेक्टर भिजवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। आज देखिए, निरंजन साहब अभी जा रहे हैं, लोग हमसे कह रहे हैं कि वहाँ हमसे जाके मिलो। वो बहुत बड़ी इतनी बड़ी हस्ती नहीं हो गए कि वो आपको मना कर दे और हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। एक ज़माना आएगा वो खुद हमारे पास आएंगे। हम उनमें से नहीं है कि एक बार मना कर दे तो हम उनके पीछे पीछे जान लेने के लिए। बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो गए हैं। यहाँ पे विस्थापन की चीज़ों को रखने के लिए उनको यहाँ रखा गया है। अगर वो मीडिया से दूरी बना के रखना चाहते हैं तो रखें, वो CMD रखें उनके, मगर बाद में उनको आना पड़ेगा। मैं फिर अभी और लोगों के साथ आऊँगा, मिलूँगा, जानूँगा कि क्या मुद्दों को लेकर के और भी लोग आए थे। क्यों आप लोगों को लगता है क्या कि निरंजन साहब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं कि उनके पीछे पीछे कैमरा माइक लेके दौड़ना पड़ेगा? बस वो अगर नहीं मिलना चाहे हमसे तो हम उनके पीछे क्यों जाएंगे? वो जाएं, उनके CMD जाएं, उनको आना पड़ेगा। ये अब मोरवा को सिंगूर बनाने के राह पे उतर चुकी है एनसीएल प्रबंधन। मैं ये साफ कहना चाहूँगा, लोगों की आक्रोश देखकर ये समझ में आ रहा है। आज हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, मैं उनसे जानना चाहूँगा इनका यहाँ पे आने का क्या कारण था। यहाँ देखिए, कैमरा सामने आकर बात। सर हम क्या शुभ नाम है आपका? विकास कुमार नाम हुआ। आपका क्या यहाँ आने का औचित्य है? सर हम लोग किराएदार की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग का रोजी रोटी विस्थापन दोनों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम ये किराएदार में रहते भी हैं और इसी विस्थापन क्षेत्र में हमारा व्यापार भी है। उसी संबंध में हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है कि भाई हम लोग के बारे में भी कुछ सोचा जाए। नियम संगत, जो कानून संगत है, उसमें 5 लाख इम्यूनिटी के बारे में चर्चा किया गया है और हर प्रति वर्ष जो भी उचित लाभ हो वो हम लोग को दिलवाया जाए। हाँ, आपकी मांग अपनी जगह वाजिब है। जो यहाँ रह रहे हैं अपना मकान बना के, उनको तो एनसीएल पूछ नहीं रहा, तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, अच्छी बात है। उम्मीद तो दुनिया कायम है। आपको लगता है कि ये चीज़ें सफल हो पाएगी? भाई हमारा तो काम ज्ञापन में है, हम तो ज्ञापन दिया है, तो आपको कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला? आश्वासन यही मिला कि मैं इस बात को आगे रखूंगा और जो भी मैक्सिमम लाभ हो 5 लाख के कम से कम इसमें कैटेगरी में आपको लाया जाए। 5 लाख की कैटेगरी में आप लोग चाह रहे हैं? आप लोग कितने लोग आए थे? हम लोग 15-20 लोग आए थे अभी। 15-20 लोग। किनसे मुलाकात हुई आपकी? निरंजन सर है कोई, उनसे मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? अंजू पटेल। आप भी किराएदार के उसमें श्रेणी में आती हैं? किराएदार के माध्यम से आए हैं और हम लोग को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। मोरवा में कब से रह रही हैं आप? मोरवा में रहते हुए मेरे को 13 साल हो गए। 13 साल से निवासरत हैं। अभी जो बुकलेट जारी हुई थी उसमें आप लोगों के लिए कोई चीज़ था कि नहीं? आप जी नहीं, कुछ नहीं था अभी। पूर्व में जब विस्थापन मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसमें तो कहा गया था कि किराएदारों को भी हम लोग, किराएदारों को भी मिलना चाहिए, मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी GM सर से बात हुई है, GM सर बोल रहे हैं दुकान को कुछ नहीं मिलेगा, मकान मालिक को मिलेगा। रेंटर को बोल रहे हैं मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसी बात की जा रही है।
विस्थापित तो छोड़िए, प्रभावित की श्रेणी में भी इन्हें नहीं रखा जा रहा है। इसे लेकर लोगों में मलाल है और ये लोग भी आए हैं। धीरे धीरे एक बड़ा तबका मोरवा का वो एनसीएल की ओर अपना रुख कर रहा है। मुख्यालय आकर के अपनी अपनी मांग पत्र रख रहा है, मांगे रख रहा है। मगर एनसीएल प्रबंधन का रवैया ये देखिए कि पुनर्स्थापना सेल बनाने के बावजूद यहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, उनका ज्ञापन नहीं लिया जा रहा है और मीडिया से मिलने से जो जीएम है यहाँ निरंजन दास, वो भी इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे और जानेंगे और भी हाल। बना के सीएमडी साहब यही है ना? आप लोग जिनका इंतजार था वो सीएमडी साहब यही हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए। आदरणीय दीदी लोगों को सबको मेरा नमस्कार। लोगों को नमस्कार। आप हमारे प्रांगण में पधारे, आपका सबका स्वागत है। और अभी हमारे जो दोनों दीदी लोगों से मेरा विस्तार से चर्चा हुआ है। समस्या तो है, लेकिन क्योंकि हम एक सरकारी कंपनी हैं तो सरकार के नियमों के अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है। तो उस नियमों के अंतर्गत हमने जो एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूला पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। उसके लिए दीदी लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें और सोचने की ज़रूरत है करके। तो एक हमने विचार किया है कि क्योंकि हम एक बार कलेक्टर साहब से मिल के इस बारे में बात कर चुके हैं, तो एक बार दीदी लोग जो है आप लोगों के मतलब लीडरशिप में दीदी लोग जाके एक बार कलेक्टर से भी मिलेंगे और वहाँ अपनी समस्या रखेंगे। और अगर शासन की तरफ से कुछ इस प्रकार का अनुमति पत्र या अधिकार पत्र या कोई ऐसी धारणा धारक का कोई एक अगर फार्मूला निकल जाता है तो फिर हम लोग इसको फिर और किस प्रकार से बढ़ाने का है वो हम जरूर सोच सकते हैं। पहली सीढ़ी में हम लोग जो है इसको कलेक्टर साहब से मिले। अगले राउंड में जैसे आप लोग मिलेंगे, हमको खबर देंगे, हम फिर जाकर फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जी सर। और जरूरत पड़ेगा तो हम भोपाल भी चले जाएंगे। जी सर। भोपाल भी जाके वहाँ से ही मिलेंगे। सर एक बात और बताइए हमको। सर एक बात रास्ता निकलना चाहिए, कागजात सही होना चाहिए। सरकारी कंपनी के लिए सरकार और सरकारी कंपनी के लिए कागजात सही होना चाहिए। कागजात रहेगा तो देने में कोई हानि नहीं है ना। तो हम क्योंकि अपने पास कागज नहीं है इसलिए मामला फंस रहा है। किस प्रकार से अपन उसको कागज तैयार करें, कहाँ से कागज का फार्मूला निकल सकता है, वो अपने को सोचना है ना। हम लोग मतलब यूं ही कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमको कागजात का व्यवस्था करना मुख्य बात। जो पुराने विस्थापित हैं, जो लंबे समय से हैं, उनके लिए है। बाकी आज मुआवजा जी जो आए हैं, जो बनाए हैं, आपके सामने भी समस्या है, बड़ी समस्या। उसके साथ आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए। लेकिन जो गरीब परिवार लंबे समय से समझे बात को, हम लोग को कलेक्टर साहब के पास चल करके इतना ही भीड़, इससे ज्यादा हो सके जरूरत नहीं है। नहीं, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं, हम लोग बात हो जाएगी। 4 लोग 5 लोग जाइए। सर एक बात आप बात करेंगे सर, आपका मैनेजमेंट बात करेगा। नहीं जाना होगा। रंजीत जी थोड़ा शांत रहिए। मिलते हैं विस्थापन हुआ, हम लोग जहाँ भी हुआ अपना, आज तक तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि कलेक्टर साहब के पास जाओ तो वहाँ से रिकॉर्ड ले आओ, तो वहाँ से जब हमारा होगा रिकॉर्ड आपको नहीं लाना है। रिकॉर्ड आपको नहीं लाना, रिकॉर्ड सरकार मुहैया कराएगी। इसको कुछ रास्ता निकालेगी। क्या है कि कलेक्टर आपसे बड़ा तो हम लोग नहीं पावर रखते हैं कि जाकर जमीन मैं तो बात कर लिया, बात करने के बाद ही मैं यहाँ लाया हूँ। आप बात कीजिए, क्या निकलता है नहीं है। अभी आप बोले सर, पहले रेट कौन निर्धारित किया गया? बाबू ये बोले हैं, सुनिए, हम लोग को कलेक्टर साहब के यहाँ चल। हाँ, पब्लिक का भी अधिकार है। हाँ, तो काहे ना बोलेगा सर, वहाँ ये पब्लिक अपने लिए दौड़ा, पब्लिक नहीं बात करेगा, काहे ना करेगा। हम दे रहे हैं, अगर उनके पास अधिकार है, इतना पब्लिक है, कैसे जाएगी वहाँ तक पहुँचेगी? बताइए सर। हाला नहीं, शांति से ये बताइए। नहीं सुनिए सर, जो हम लोग को यही नहीं है कि जो आप लोग पर्चे वालों को दे रहे हैं वही चीज हम लोग को चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है सर। जमीन के कागजात नहीं हो पा रहा है, अभी कानून में नहीं हो पा रहा है। सर हमारी समस्याओं को समझिए, मैं क्यों नहीं देना चाहूँगा, निकालना होगा। ये चीज है सर, तो सरकारी जमीन का कोई कागज थोड़ी हम लोग के पास है, ये बताओ। कागज कहाँ मिलेगा? परख लीजिए, पट्टा है का? नहीं, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, सवाल होगा, सुनिए आप। नहीं, एक मिनट बोलिए, कागजात क्या चाहिए बताएंगे ना? हाँ बताइए क्या चाहिए। नहीं सर, गरीबों, एक मिनट राजेश भैया, एक मिनट, गरीबों का कागजात में क्या चाहिए आपको? गरीब की कागजात में क्या चाहिए? कागजात में क्या चाहिए? जो मुआवजा दे रहे हैं आप, उस कागजात में अभी आपने कहा कि आप अपने कागजात तैयार करवाइए, उस कागजात में आपको क्या चाहिए? कहाँ बोला कि कागजात तैयार करवाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। एक रास्ता कैसे निकलेगा, उस रास्ता अभी रास्ता अंधकार में है।
वो जब बात करेंगे तो बातें आगे बढ़ेंगी तो रास्ता निकलेगा, उनके पास भी कुछ होगा। तो मतलब 12 साल से ज़्यादा वालों के लिए कुछ अधिकार पत्र का जो कि हमने को नहीं मालूम, क्योंकि जमीन के जो नियम है ना वो हम और आपको बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। हमको एक लेवल तक मालूम है, आपको लेवल वो चूँकि जमीन के कस्टडी होते हैं, वो संपदा अधिकारी होते हैं, प्रशासन का राज्य का जमीन के ऊपर सबसे ज़्यादा राजस्व अधिकारी भी होते हैं वो। तो उनके मतलब राजकाज और जमीन इन सब के नियम उनको मालूम होते हैं। तो जब ये समस्या देखेंगे तो उसमें तो कुछ रास्ता निकालेंगे, फिर हम भी बात करेंगे, फिर हम भी बात करेंगे। तो इतना बात से अच्छा एक आर्टिकल जो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ निकल के आ जाए। और इसको एक हफ्ते के अंदर कर भी लेना है, समय ज़्यादा नहीं करना। आज बात आगे फिर हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे। नहीं राजेश भैया हमसे बोलो 2010 का विस्थापन जो हुआ एनसीएल के पास सब कुछ सबूत है कि आप किस बेस पे दिया है। पहली बार तो विस्थापन कर नहीं रहा है एनसीएल यहाँ। अफसर बताइए कैसा घर का टैक्स लगा हुआ है, बाहर का टैक्स अलग लगता है, पानी का बिल का अलग लगल बा। और मैं इसी महीने के अंत तक में एक बार मैं भोपाल का भी दौरा करूँ, वहाँ पर नहीं जाके वो बात करेंगे सर, फिर हम लोगों के पास बात आएगी, आप उससे बात करने की क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं?